नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह के गठबंधन में क्या गड़बड़ है, किस तरह के गठबंधन में क्या गड़बड़ है, यह आपको देखने को मिल रहा होगा। मीडिया में बताया जा रहा हो कि महागठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत है, जबकि एनडीए में कोई गड़बड़ नहीं है। यही अंतर आपको समझना है कि महागठबंधन में क्यों गड़बड़ है। क्या आपको उसका कारण बताया? कहीं से भी छोटी सी भी खबर को बड़ा करके आपको दिखाया जाता है। बताया जाता है कि महागठबंधन में सीटों का समझौता नहीं होने के बाद बहुत दिक्कत है, जबकि कहाँ सीटों का गड़बड़ है, कहाँ सीटों की गड़बड़ है, कहाँ सीटों में इस तरह से परेशानी है, आपको कहीं पर भी इसकी खबर देखने को ज़्यादा मिल रही होगी। जबकि एनडीए में भी उतनी ही गड़बड़ है, उससे भी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिल रही होगी। महागठबंधन में सुलह समझौते के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, सीट विवाद सुलझाने की अपील की। इसके बाद गुरुवार यानी आज महागठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला हुआ है। यानी कि लगता है कि सब कुछ सुलह हो गई है और अब पूरे ताकत के साथ महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। गहलोत बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक है। पूर्व राजद नेता अनिल सहनी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। सीबीआई कोर्ट से दोषी करार पूर्व राजद नेता अनिल सहनी भाजपा में शामिल हुए, जहां उन्हें 3 साल पहले धोखाधड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं निर्वाचन आयोग ने मोहनिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया। श्वेता ने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में नामांकन रद्द हुआ है। वहीं राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो राज्य सरकार के सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। जीविका परियोजना से जुड़े करीब 2 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर्स की सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उन्हें 30,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि जीविका दीदियों के कर्ज पर ब्याज माफ होगा। जीविका दीदियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और अन्य सरकारी कार्यों में लगे रहने पर 2,000 रुपए अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। वहीं लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे अशोक गहलोत और तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हथियार फैक्ट्री बना दिया। विरोधियों को बदनाम करने से लेकर खुद को महिमा मंडित करने तक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अब तक 62 से ज्यादा एआई जनरेटेड फर्जी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। इनमें फेक न्यूज, व्यंग, अपमान साफ दिखता है। लेकिन अमेरिका में तो बहुत शानदार तरीके से लोग जागरूक हैं, तो 2600 स्थानों पर रैलियां करके 70 लाख से अधिक लोग ने ट्रंप का विरोध किया। वहीं ट्रंप ने उन पर मल फेंकने का एक एआई वीडियो जनरेटेड किया। जबकि इससे क्या इंप्रेशन होता होगा आम जनता पर, इसको भी आप अवश्य समझ सकते हैं। पंजाबी सिंगर तेजी कहलो को कनाडा में गोली मार दी गई। तेजी के पेट में गोली लगी है, वह जख्मी है लेकिन उनकी हालत स्थिर है। हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा के गैंग ने ली है। फेसबुक पर महेंद्र सरन दिलाना, राहुल रिनाऊ और विक्की पहलवान नाम के लोगों ने पोस्ट कर कहा कि उन्होंने यह हमला किया। यह रोहित गोदारा गैंग के बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने बुधवार को सेना के 15 सक्रिय को जेल भेज दिया। उन पर मानवाधिकार उल्लंघन, लोगों को जबरन गायब करने, हत्याओं और हिरासत में यातना के आरोप हैं। इनमें 6 ब्रिगेडियर जनरल, 1 मेजर, कई कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है। इन्हें पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार के वक्त आरोपित किया गया था। सभी 11 अक्टूबर से सेना की हिरासत में थे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ भी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। शेख हसीना इन दिनों कहां पर है, इसको भी आप अवश्य देखते रहे। आपने अहमदाबाद की घटना को याद किया है या नहीं है, या आप भूल गए, उसकी क्या जांच हुई,
कौन अपराधी हुआ, कौन आरोपित हुआ, किसको सजा मिली। उसके बाद आए दिन इस तरह के फ्यूल लीक और इंडिगो फ्लाइट में, जी हां, देश में बुधवार को 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पहली घटना वाराणसी में हुई। यहां कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6961 में फ्यूल लीक होने लगा। उस वक्त विमान हवा में था और इसमें क्रू समेत 166 यात्री सवार थे। पायलट को लीकेज का सिग्नल मिलते ही उसने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया। इसके बाद पायलट ने शाम 4:10 पर विमान को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। इससे पहले बुधवार तड़के एयर इंडिया की न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट AI-191 3 घंटे उड़ान के बाद वापस मुंबई लौट आई। विमान ने देर रात 1:50 पर उड़ान भरी थी। रास्ते में तकनीकी खराबी आते ही पायलट विमान मुंबई लौटा लाया। कंपनी ने यात्रियों की संख्या नहीं बताई। आपने कैदी को बिरयानी खिलाई, ये खबर तो आपने खूब सुनी होगी। इसी प्रकार बेल्जियम से लाए जाने के बाद हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल की जिस बैरक रखा जाएगा उसके फोटो सामने आए। ये फोटो भारत ने बेल्जियम के कोर्ट में पेश किए हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत में चोकसी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने या दुर्व्यवहार का खतरा नहीं है। मेहुल पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। जेल की आम धारणा के विपरीत ये बैरक नंबर 12 कई सुविधाओं से लैस है। 500 वर्ग फीट के बैरक में एक कमरा है। इसमें अटैच टॉयलेट, वॉश एरिया है, चौड़ा गलियारा है। जवान तैनात रहेंगे। हवादार खिड़कियों पर मच्छर जाली लगी है। वेंटिलेशन की भी बड़ी व्यवस्था है। टीवी, ट्यूबलाइट, पंखे लगे हैं। जैमर कैमरा गार्ड तैनात रहेंगे। दिवाली से पहले रॉकेट की रफ्तार से चढ़ रहे सोना चांदी औंधे मुंह गिरने लगा है। अब सोना 5% टूटा। अगस्त 2020 के बाद सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट। आपने बड़ी खबर देखी, मीडिया पर बड़ी कवरेज देखी, क्योंकि सोना टूट चुका है। फिर भी 1,20,000 से कम नहीं है। जबकि आपने बढ़ते हुए सोने की कीमत की कब आपने मीडिया कवरेज देखी, क्योंकि अब आपके लिए मंगलसूत्र बनवाना कितना महंगा हो गया यह आप भली भांति समझ सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने के आसार हैं। यह पूरी मीडिया कवरेज के साथ आपको दिखाया जा रहा है। जबकि अमेरिका ने धमकी दी थी कि यदि वह पेट्रोल खरीदता रहेगा तो और भी हम टैरिफ लगाएंगे, लेकिन आपने इसकी कहीं भी कोई खबर नहीं देखी होगी। अमेरिकी वार्ताकार फिर दावा कर रहे हैं कि भारत क्रमिक तरीके से रूसी कच्चे तेल की खरीद में कमी ला सकता है। साथ ही अमेरिका से नॉन जीएम मक्का, सोया मिल के लिए बाजार को खोल सकता है। इससे किसानों पर क्या फर्क पड़ेगा, आप मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। जबकि आपको मीडिया दिखाएगा कि किसानों को इससे कितना फायदा होगा, तब ही आप समझ पाएंगे। और न तो आप समझ पाएंगे, नहीं आपको ऐसा लगेगा कि यदि कुछ भी अमेरिका से आता है तो हमारे किसानों को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। हो सकता है कि आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदे के बाद बताई जाए कि आपको लगेगा ही नहीं कि अमेरिका से जब हमारे किसानों के जो उगाई जाने वाली फसलें वो भी जब वहाँ से आएगी तो उनको फ़ायदा होगा। मेहुल के लिए महल सी जेल। जी हाँ, देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।